गोलू नाम का एक छोटा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसे पानी में खेलना और मछलियों को देखना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसे तैरना नहीं आता था। जब भी वह अपने दोस्तों को झील में तैरते हुए देखता तो उसका मन उदास हो जाता। उसे पानी में जाने से डर लगता था, क्योंकि उसे लगता कि अगर वह झील में कूद गया तो डूब जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वह हर रोज झील के किनारे बैठकर पानी में तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियों को देखा करता। झील बहुत बड़ी और गहरी थी और गांव के लोग इसे जादुई झील कहते थे। गोलू को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज थी झील की सुनहरी मछली। यह मछली बहुत खास थी क्योंकि उसकी चमक किसी सोने की तरह थी, और जब वह पानी में तैरती तो ऐसा लगता जैसे झील में सोने की लहरें उठ रही हों। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी इस मछली को देखता है उसकी कोई न कोई इच्छा जरूर पूरी होती है। हालांकि बहुत कम लोगों ने इस मछली को देखा था और यह झील की गहराइयों में ही रहती थी। गोलू की जिज्ञासा और सुनहरी मछली की परेशानी। एक दिन गोलू हमेशा की तरह झील के किनारे बैठकर पानी को निहार रहा था। वह सोच रहा था कि क्या कभी वह भी मछलियों की तरह पानी में तैर सकेगा। तभी अचानक उसने झील में हलचल देखी। पानी में कुछ अजीब सा हो रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से तड़प रहा हो। गोलू ने ध्यान से झील के पानी में झांका और देखा कि वही सुनहरी मछली जोर जोर से इधर उधर हिल रही थी। गोलू को समझ नहीं आया कि यह मछली इतनी परेशान क्यों है। उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि मछली की पूंछ में एक लंबी और मोटी घास उलझ गई थी, जिससे वह ठीक से तैर नहीं पा रही थी। वह बार बार अपनी पूंछ छटकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह घास इतनी उलझी हुई थी कि निकल नहीं रही थी। गोलू को मछलियों से बहुत प्यार था। वह यह नहीं देख सकता था कि कोई तकलीफ में हो। बिना देर किए उसने झील में अपना हाथ डाला और धीरे धीरे मछली की पूंछ से घास हटाने की कोशिश करने लगा। पहले तो मछली डर गई, लेकिन जब उसने महसूस किया कि गोलू उसकी मदद कर रहा है तो वह धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ ही देर में गोलू ने घास निकाल दी और जैसे ही मछली की पूंछ आजाद हुई वह खुशी से पानी में गोल गोल घूमने लगी। अचानक पूरे झील में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। गोलू यह देखकर चौंक गया। सुनहरी मछली का जादू। गोलू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं जब उसने देखा कि सुनहरी मछली इंसानों की भाषा में बोलने लगी। मछली ने कहा, गोलू, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। गोलू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से कहा, तुम मुझसे बात कर रही हो? मछली मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं इस झील की रक्षक हूँ। जो भी सच्चे दिल से मेरी मदद करता है उसे मैं एक जादुई वरदान देती हूँ। बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है? गोलू को अपनी सबसे बड़ी परेशानी याद आई। उसने झट से कहा, मुझे तैरना सीखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी मछलियों की तरह पानी में आराम से तैर सकूं। सुनहरी मछली ने अपनी पूंछ झील के पानी में घुमाई और एक हल्की सुनहरी रोशनी गोलू के ऊपर पड़ने लगी। कुछ ही पलों में गोलू को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे पानी खुद उसे सहारा दे रहा हो। गोलू की पहली तैराकी। गोलू धीरे धीरे झील के पानी में उतरा और जैसे ही उसने अपने हाथ पैर हिलाए वह खुद ब खुद तैरने लगा। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वह बिना किसी डर के पानी में संतुलन बना पा रहा है। वह खुशी से झील के चारों ओर घूमने लगा। गोलू के दोस्त, जो झील के किनारे खड़े थे, यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी गोलू को तैरते हुए नहीं देखा था। वे दौड़कर आए और बोले, गोलू, ये कैसे हुआ? तुम्हें तो तैरना नहीं आता था। गोलू मुस्कुराया और बोला, यह जादू है। लेकिन उसने सुनहरी मछली के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि यह मछली सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं। गोलू की नई शुरुआत। अब गोलू हर दिन झील पर जाता और अपनी नई तैरने की कला को और बेहतर बनाता। धीरे धीरे वह गांव के सबसे अच्छे तैराकों में से एक बन गया। गोलू की इस सफलता को देखकर गांव के बाकी बच्चे भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी तैरना सीखना शुरू कर दिया। गोलू और सुनहरी मछली अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। जब भी गोलू झील में आता, सुनहरी मछली उसे देखकर खुशी से इधर-उधर तैरने लगती। शिक्षा।
अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं, तो हमें भी जीवन में अच्छा फल मिलता है। डर से कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अगर हमें खुद पर विश्वास हो, तो हम कोई भी नया हुनर सीख सकते हैं।